आज जो है ब्रह्मपुत्र नदी का दाएं और बाएं भाग के जो है सहायक नदियाँ उसके बारे में पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें मैप बनाते हैं। ये हो जाएगा आपको एक ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर, तिब्बत में पड़ता है। इस ग्लेशियर का नाम हो जाएगा आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर जो है ना तिब्बत में हो जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और वैसे है जो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा से फोल्ट होकर के और ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में पहुंचता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ये हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ये असम, अरुणाचल प्रदेश होती है, बांग्लादेश होती है, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाता है। ठीक है, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तिब्बत में जो है ना, तिब्बत में यानी तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो है नामचा बर्मा पर्वत है। ये पर्वत का नाम हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में जगह एपी, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा। अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा बर्मा पर्वत है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बर्मा पर्वत है और यहाँ से फोल्ट होता है यानी कि मुड़ता है अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए जो है बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश यानी नामचा बर्मा। ठीक है, उस बाद क्या है, असम की सदिया यानी कि असम की सदिया। यहाँ पर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा यहाँ से तिब्बत है, ये अरुणाचल और असम की सदिया यानी ये मानिए असम का सदिया, असम के सदिया। ठीक है, ये हो जाएगा धुबरी, असम के सदिया, और ये हो जाएगा आपको धुबरी, हो जाएगा धुबरी। ठीक है, ये असम में है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है ना दिहांग कहा जाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग, ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को
जमुना कहा जाता है, जमुना। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अंगसी ग्लेशियर से होता है तिब्बत से, और तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा से फुल्ट होकर के असम मुड़ते हुए और बांग्लादेश होती है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी में गिरता। यहाँ तिब्बत से एक नदी आता है, ठीक है, दिबांग नदी, यहाँ तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत से दिबांग नदी आता है। और यह जो है यहाँ सदिया, यानी कि सदिया में एक पासी घाट है, यहाँ पर क्या है, एक पासी घाट, इसका नाम है पासी घाट, पासी घाट असम में पड़ता है। पासी घाट में क्या होता है, तिब्बत से एक नदी आता है और असम के पासी घाट में जाकर के मिलता है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, असम के ब्रह्मपुत्र में पासी घाट में जाकर के मिलता है। इसका नाम है दिबांग नदी, दिबांग नदी हो जाएगा। और एक और नदी तिब्बती से आता है, ठीक है, ये भी आपको मिलता है पासी घाट में, इस नदी भी पासी घाट में ही ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। ये नदी का नाम हो जाएगा आपको लोहित नदी, लोहित नदी हो जाएगा, लोहित नदी हो जाएगा। यानी कि तिब्बत से दो नदी आकर के ब्रह्मपुत्र में मिला है, जो सहायक है दिबांग नदी हो जाएगा, तिब्बत से होकर के मिला है असम के पासी घाट में, और एक नाम है, इस नदी का नाम है लोहित नदी, लोहित नदी है जो पासी घाट में मिला। उसके बाद क्या है, यहाँ तिब्बत से, ये भी दाएं ओर से तिब्बत से, यानी कि तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से एक नदी आकर के मिलता है, ठीक है, ये जो है आपको लखीमपुर में मिलता है, यहाँ पर मान के चलिए लखीमपुर है, देखिए यहाँ लखीमपुर है, यह नाम है लखीमपुर, असम में पड़ता है लखीमपुर। तिब्बत से एक नदी आता है, उसका नाम है सुबनसिरी नदी, इस नदी का नाम हो जाएगा, जो तिब्बत से आता है उसका नाम हो जाएगा सुबनसिरी, इस नदी का नाम हो जाएगा सुबनसिरी, ठीक है। यानी कि तिब्बत से सुबनसिरी आता है और लखीमपुर में ब्रह्मपुत्र में मिलता है। और लखीमपुर पासी घाट के बीच में एक द्वीप है, बड़ा सा द्वीप, ये माजुली द्वीप है, जो कि विश्व की सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, ठीक है, ये हो जाएगा आपको माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप हो जाएगा विश्व के सबसे बड़ा द्वीप, विश्व के बड़ा नदी द्वीप, बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा, नदी द्वीप। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा आपको माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही पड़ता है, और सुबनसिरी तिब्बत से निकलता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको एक नदी आपको जो है ना तवांग से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग है, तवांग EAP हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से एक नदी निकलता है, ठीक है, और ये नदी जो है ना ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग से एक नदी निकलता है, और इसको और बढ़ा देते हैं, यानी कि धुबरी यहाँ पर देते हैं, धुबरी, ठीक, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग से एक नदी आता है, और ये जो है ना तेजपुर में
ब्रह्मपुत्र में मिलता है। ये नदी जो हो जाएगा आपको, ये नदी हो जाएगा आपको तेजपुर में, इसका नाम हो जाएगा तेजपुर। तेजपुर, तेजपुर में जो है ब्रह्मपुत्र में मिलता है। अब ये नदी का नाम हो जाएगा आपको तवांग, अरुणाचल प्रदेश तवांग से कामेंग नदी निकलता है, इसका नाम हो जाएगा कामेंग नदी। ठीक है, यानी कि तिब्बत से सुबह से निकला है, लखीमपुर में मिला है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के तवांग से कामेंग नदी निकला है, और तेजपुर में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिला है, जो कामेंग नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक। उसके बाद हो जाएगा आपको भूटान, ये हो जाएगा मान के चलिए भूटान। भूटान से एक नदी निकलता है, ठीक है, उस नदी का नाम है भूटान से मानस नदी। ये मानस नदी जो है ना भूटान से निकला है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। ठीक, ये जगह मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। और मानस नदी जो है ना कामेंग पर, देखिए ये कामेंग नदी है, और कामेंग पर है ना जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी, कामेंग नदी पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी। ठीक है, और मानस, ये नदी भूटान से जो निकला है इसका नाम है मानस नदी, मानस। ठीक है, इसको हो जाएगा मानस राष्ट्रीय, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा से थोड़ा लिख देते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, मानस का। अब भूटान से एक नदी निकलता है संकोश नदी, जो आपको धुबरी में जाकर के मिलता है, संकोश नदी, वो असम के लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसका नाम है संकोश नदी, भूटान से जो निकला है इसका नाम हो जाएगा आपको संकोश, संकोश नदी। भूटान से दो नदी है, मानस नदी जो ब्रह्मपुत्र में मिला है, और भूटान से एक संकोश नदी है जो कि धुबरी में मिला, असम के धुबरी में। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि असम, सदिया से धुबरी के बीच असम है। सदिया से धुबरी के बीच असम है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है इसके बीच। ठीक है, और यहाँ से असम स्टार्ट करता है, असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ऊपर में लिख दिए। उसके बाद यहाँ से जो है ना तीस्ता नदी निकलता है, ये तो संकोश नदी जगह, यहाँ से सिक्किम से तीस्ता नदी, सिक्किम से है तीस्ता नदी निकलता है, और तीस्ता नदी जो है ना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलता है। यहाँ से सब बांग्लादेश है, सदिया से धुबरी, यानी कि यहाँ से सब एरिया जो है ना बांग्लादेश है। ठीक है, तो तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता नदी में क्या होता है, इधर से रंगपो, रंगीत और रंगपो, इधर से तीस्ता नदी है ना, सिक्किम से एक रंगपो नदी निकलता है, रंगीत नदी, रंगीत। ठीक है, इधर से आता है आपको रंगपो नदी, कौन सी नदी, रंगपो नदी। और आगे चल करके ये नदी जो है यहाँ दार्जिलिंग पर्वत पार करके, ये दार्जिलिंग पर्वत है, दार्जिलिंग पर्वत पार करके जो है ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। तीस्ता नदी, इसका नाम हो जाएगा तीस्ता नदी। ठीक है, सिक्किम के दो धाराओं में रंगीत और रंगपो नदी के रूप में निकलता है, दार्जिलिंग पर्वत पार करके। और तीस्ता नदी के रूप में आइकोर
बांग्लादेश में जाकर और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, इधर से एक नदी आता है गंगा नदी आता है, और गंगा नदी बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है, पद्मा के रूप में। ये गंगा नदी है और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के रूप में मिलता है, इसका नाम है पद्मा नदी, ठीक है। और पद्मा नदी से जो है ना, जहाँ पर जो इसी में से एक नदी कट कर आ रहा है, ठीक है, वो हुगली के रूप में, यानी कि पद्मा नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है बांग्लादेश में, ठीक है। पद्मा से एक नदी टूट कर आता है जिसका नाम है हुगली। वो भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। यानी कि ये नदी जो है, ये गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है, ठीक है। और ये नदी हुगली नदी के रूप में डिवाइड होता है फरक्का के पास, मतलब पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास, फरक्का के पास हुगली नदी के रूप में ये हुगली नदी हो जाएगा, हुगली नदी, ठीक है। और हुगली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र में मिला, तो हुगली नदी और आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब है ना सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता। ये सब सुंदरबन डेल्टा, यानी कि पूरा जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये हो जाएगा बंगाल, ये हो जाएगा बांग्लादेश, ये सभी में जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माता, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा से निर्माण करता है। और यहाँ से देख लेते हैं और नदी है, इसकी फिर रिकवर कर लेंगे। यहाँ से है नागालैंड, ठीक है, मान के चलिए नागालैंड से एक नदी आता है, ठीक है। नागालैंड से एक नदी आता है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में इधर से बाएं तरफ से मिलता है। नागालैंड से एक नदी आता है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं से मिलता है, ठीक। इसका नाम हो जाएगा आपको, देखिए, तो ये हो जाएगा नागालैंड की शिलोंग पहाड़ी से धनसिरी नदी, ये नदी का नाम हो जाएगा आपको धनसिरी नदी। नागालैंड की शिलोंग पहाड़ी से धनसिरी निकलता है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है कहाँ, तो सुबनसिरी और कामेंग नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र नहीं मिलता। नागालैंड के बाद हो गया आपको मेघालय से जो है ना, ये होगा मेघालय से जो है ना एक नदी निकलता है कोपला, मेघालय से एक नदी निकलता है, मेघालय से एक नदी कोपली नदी निकलता, ठीक है। मेघालय से एक कोपली नदी निकलता है, ये ब्रह्मपुत्र में जो है ये हो जाएगा तवांग और तमांग, ठीक है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के कामेंग नदी और मानस नदी के बीच में जाकर के ये जो है बाईं तरफ से मिलता है, इसका नाम है कोपली नदी, ये मेघालय से निकलता है, ठीक है। कोपली नदी का उद्गम मेघालय से होता है, और अरुणाचल प्रदेश के यानी कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग से एक कामेंग नदी निकलता है, और मानस नदी भूटान से जो निकलता है, इसके बीच में जो है कोपली नदी मेघालय वाला निकलता है। उसके बाद मणिपुर से एक नदी निकलता है, इसका नाम हो जाएगा, मणिपुर से एक नदी निकलता है, इस नदी का नाम हो जाएगा आपको बराक नदी, ठीक है। और ये लास्ट में जाकर के बराक नदी ब्रह्मपुत्र में मिलता है, इस नदी का नाम हो जाएगा आपको बराक नदी, सुरमा या मेघना, ये सभी नाम है।
मणिपुर से एक नदी बराक नदी निकलता है और ब्रह्मपुत्र में जो है लास्ट में जाकर के मिलता है मणिपुर में, ठीक है, बराक या सुरमा कहा जाता है। उसके बाद त्रिपुरा से एक इसका सहायक, बराक नदी का एक सहायक त्रिपुरा से निकलता है, ठीक है, गोमती, यहाँ त्रिपुरा देते हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा से एक नदी निकलता है गोमती, जो कि बराक नदी की सहायक, इसका नाम हो जाएगा गोमती नदी, गोमती, गोमती नदी, ठीक है, जो बराक की सहायक। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, बता दी है और एक बार रिवाइजिंग के तौर पर फिर से रिकॉल कर देते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के आंशिक ग्लेशियर से होता है, ठीक है, और यह तिब्बत से होते हुए जब आगे की ओर बढ़ता है तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यही यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा पर्वत से, ठीक है, और असम के सदिया तक के, यानी कि ई क्षेत्र हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के जो दिहांग कहा जाता है, यही अरुणाचल, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब गुजरते हैं तब इधर से तिब्बत से दो नदियाँ निकलता है, एक नदी का नाम है दिबांग नदी, तिब्बत से दिबांग नदी, और ये जो है असम के पासी घाट में जाकर के मिलता है, और एक यार नदी निकलता है लोहित नदी, जो असम के पासी घाट में ही जाकर के मिलता है। और लखीमपुर और पासी घाट के बीच में विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे कहते हैं माजुली नदी द्वीप, माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और तिब्बत से एक नदी आता है जो लखीमपुर में मिलता है, सुबनसिरी नदी, ब्रह्मपुत्री की सब सहायक नदी, यानी कि सुबनसिरी नदी लखीमपुर में मिलता है। ये हो जाएगा आपको दाएं तट की नदियाँ और ये हो जाएगा आपको बाएं तट की नदियाँ। तो बाएं तट की नदियाँ में देख लेते हैं, सुबनसिरी लखीमपुर में मिलता है, ठीक है, और पासीघाट सुबनसिरी के बीच में माजुली द्वीप है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद तवांग, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से कामेंग नदी निकलता है और तेजपुर में जाकर के मिलता है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कामेंग नदी पर, ठीक। इसके बाद क्या होता है, भूटान से दो नदियाँ निकलता है, एक मानस नदी निकलता है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र में मिलता है, और एक संकोश नदी निकलता है जो धुबरी में, असम के धुबरी में जाकर के मिलता है। तो मानस नदी पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, संकोश नदी भी यहीं पर धुबरी में जाकर के मिल जाता है, यानी कि यहाँ से अब बांग्लादेश से स्टार्ट हो जाएगा। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। अब सिक्किम से देखते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी में दो नदियों के रूप, धाराओं के रूप में आगे की ओर आता है, यानी कि रंगीत नदी है और रंगपुर नदी है। जब ये दोनों नदी आगे बढ़ता है, दार्जिलिंग पर्वत की पार करते हुए तीस्ता नदी के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फरक्का से, यानी पश्चिम बंगाल के फरक्का से गंगा नदी एक हुगली नदी के रूप में कट करके बंगाल की खाड़ी में आता है, और यहाँ से पद्मा नदी के रूप में एक धारा जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। और यहाँ पर सब मिलने के बाद जो है ना, यहाँ पर बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसके नाम पर ये सुंदरबन डेल्टा रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दाएं तट की नदियों में नागालैंड की शिलोंग पहाड़ी से एक नदी आता है, धनसिरी नदी, ठीक है। और ये जो है दो नदी, यानी कि सुबनसिरी और कामेंग नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र में मिलता है। और मेघालय से एक नदी आता है, कोपली नदी, ये तेजपुर में ब्रह्मपुत्र में मिलता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र में मिलता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मणिपुर से एक बराक नदी, जिसे सुरमा नदी कहते हैं, जिसे मेघना नदी कहते हैं, ये जो एक धारा के रूप में आता है, और सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है। और त्रिपुरा से गोमती नदी आता है, जो बराक नदी में, यानी कि सुरमा नदी में मिलता है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। यही था ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसका पूरा नदी तंत्र समाप्त हो गया। कल से अगला नदी चलेगा। थैंक्स। तो दाएं तट की नदी में देखते हैं, यानी कि एक हो जाएगा आपको सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, लिखिए दाएं तट की नदी है, दाएं तट की नदी,
दाएं तट की नदी है। दाएं तट की नदी में हो जाएगा आपको सुबनसिरी, कामेंग, मानस। एक है सुबनसिरी, सुमनसिरी हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा कामेंग। तीसरा में हो जाएगा आपको सुमनसिरी, कामेंग, संकोश। कामेंग के बाद मानस हो जाएगा, मानस। कामेंग हो जाएगा, मानस। कामेंग, सुबनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, उसके बाद हो जाएगा आपको तीस्ता नदी, और उसके बाद पद्मा हो जाएगा और हुगली हो जाएगा, पद्मा। ठीक, छठा में हो जाएगा पद्मा। ये ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी, और बाएं तट की सहायक नदी, बाएं तट की सहायक हो जाएगा। ठीक है, बाएं तट की सहायक नदी हो जाएगा आपको, स्टार्ट होता है तिब्बत से, 2 गो है, दिबांग नदी, लोहित नदी। दिबांग है, लोहित है, उसके बाद धनसिरी है, तो दिबांग नदी हो जाएगा, दिबांग, लोहित नदी। यानी कि लोहित नदी है ना, लोहित नदी पर कुछ चीज़ है। लोहित नदी पर एक बांध है, जैसे कहते हैं भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका बांध, यानी एक यहाँ पर कोई बांध, इस पर कहा गया लोहित नदी पर ढोला सदिया बांध, ढोला सदिया बांध है, या इसे भूपेन हजारिका बांध कहा जाता है। भूपेन हजारिका बांध। ठीक है, इस पर स्थित है। तो यानी कि दाएं तट की सहायक नदी में हो जाएगा दिबांग, लोहित के बाद कोपली जो मेघालय से निकलता है, बराक, कोपली। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बराक नदी हो जाएगा। बराक नदी के बाद हो जाएगा आपको बराक नदी, जिसे सुरमा कहा जाता है, सुरमा, जो कहाँ से निकलता है, मणिपुर से निकलता है। और गोमती नदी भी, ठीक है, गोमती, ये सब दाएं तट की सहायक नदियाँ। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट नदी कल चलेगा।